in an AP given A is equal to 5, D is 3, AN is 50 and we have to find N and SN. फर्स्ट सेक्शन में आपको गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म गिवन है 5, कॉमन डिफरेंस D is given as 3, nth टर्म ऑफ द AP is given as 50 और यही आप एक्चुअली आपका लास्ट टर्म भी है, ठीक। एंड वी नीड टू फाइंड n एंड सम ऑफ n टर्म्स। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले n फाइंड कर लेते हैं। वी नो दैट nth टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यूज सब्सटीट्यूट करिए। an इज 50 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a इज 5 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d इज 3। 5 को LHS में ले जाइए, 50 से सब्ट्रैक्ट होगा, आपको मिलेगा 45 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 which gives us n minus 1 as 45 by 3 which is equal to 15. Now n minus 1 आपके पास 15 है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 16। आप माइनस 1 को RHS में ले जाइए, 15 से वो ऐड हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये पता चल गया कि जो 50 एक्चुअली 16th टर्म की वैल्यू है। A16 is 50 या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं गिवन AP का लास्ट टर्म हमारे पास 50 है। आपको सम ऑफ n टर्म्स भी फाइंड करना था। n तो आपने फाइंड कर लिया 16, सो वी हैव टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स एंड वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n by 2 इंटू a प्लस l। जब कभी भी आपको लास्ट टर्म पता होता है तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। therefore sum of 16 terms is equal to 16 by 2 into first term a is 5 plus last term l is 50, जिससे आपको मिलेगा 16 by 2 is 8 into 5 plus 50 is 55 और 55 into 8 आपको मिलेगा 440। तो sum of 16 terms जो आपके पास 440 है। hence sum of n terms is 440 and n is equal to 16. This completes our solution. Let us see the second section. Given a is equal to 7, 13th term is 35 and we have to find common difference d and sum of 13 terms. Let us see the solution. First term is given as 7, 13th term is 35, इसको आप last term L भी बोल सकते हैं। n is equal to 13, since 13th term आपको given है 35, इसका मतलब n की वैल्यू आपके पास 13 है। And we are supposed to find common difference d and sum of 13 terms. एक एक करके फाइंड करते हैं। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस d फाइंड कर लेते हैं बाय द फॉर्मूला an is equal to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला था आपके पास। an आपके पास अवेलेबल है 35 जो आपका 13th टर्म है, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a इज 7 प्लस n आपके पास 13 है, माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d आपको फाइंड करना है, उसको ऐसा सच छोड़ दीजिए। 7 को LHS में लाइए और 35 से सब्ट्रैक्ट करिए। 35 माइनस 7 इज 28 इज इक्वल टू 13 माइनस 1 इज 12d which gives us d as 28 upon 12। ये एक्चुअली 4 से कैंसिल होगा, 4 3 एंड 4 7, जिससे आपको फाइनली कॉमन डिफरेंस d मिलेगा 7/3। तो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस d है वो 7/3 है। नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 13 टर्म। आपको फॉर्मूला मालूम है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l, जब हमको लास्ट टर्म पता होता है तो। Therefore sum of 13 terms is equal to 13/2 into first term a is 7 plus last term is 35, ठीक, which gives us 13/2 into 35 plus 7 से मिलेगा आपको 42 और 2 1 जा 2, 21 जा 42, ठीक। 21 into 13 करना है बस आपको, 13 into 21 which is equal to 273। So 3 को ठीक से लिख देता हूँ, 273। सो सम ऑफ 13 टर्म्स इज इक्वल टू 273 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 7/3। दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। लेट अस सी द थर्ड सेक्शन। गिवन 12th term of the AP is 37, common difference d is 3 and we have to find first term a and sum of 12 terms. Let us see the solution. We are given 12th term of the AP is 37, which means we have n is equal to 12. Common difference d is 3 and we are supposed to find first term a and sum of 12 terms of the given AP.
फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम nth टर्म फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. वी नो दैट nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an आपके पास है 37 जो 12th टर्म की वैल्यू है, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a आपको फाइंड करना है, लेट इट बी एज सच, प्लस n इज 12 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d इज 3, जिससे आपको मिलेगा 37 इज इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इज 11, 11 3 is 33. अब 33 को जब आप LHS में ले जाएंगे 37 से सब्ट्रैक्ट होगा, 37 माइनस 33 इज 4, जिससे आपको फर्स्ट टर्म a मिलेगा 4. So for the given AP, first term A is 4. Now we are also supposed to find sum of 12 terms of the given AP. We know that sum of n terms is equal to n by 2 into A plus L when last term is known. So substituting the values we have, sum of 12 terms is 12 by 2 into first term A is 4, अभी आपने कैलकुलेट किया, प्लस सिंस आपको सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है और 12th टर्म की वैल्यू 37 है, तो यही आपका लास्ट टर्म भी है, ठीक, जिससे आपको मिलेगा 12 by 2 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 37 प्लस 4 इज 41, 41 इंटू 6 होता है 246. Therefore sum of 12 terms of the AP is 246 and first term A is 4. Let us see the fourth section. Given third term of the AP is 15, sum of 10 terms is equal to 125 and we have to find common difference D and 10th term of the AP. Let us see the solution. We are given third term of the AP is 15 and sum of 10 terms of the AP is 125 and we have to find common difference D and 10th term of the AP. देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थर्ड टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस 2d से, विच इज गिवन एज 15, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, ठीक, और सम ऑफ 10 टर्म्स आपको 125 गिवन है. सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आपके पास था n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So we are given sum of 10 terms is 125, values put कर रहा हूँ, 125 is equal to n तो आपके पास 10 है, 10 upon 2 into 2a plus 10 minus 1 is 9 into d, 9d हो जाएगा, ये n के प्लेस पे आपको 10 पुट करना है, ठीक. फर्दर सॉल्व करते हैं, 125 is equal to 10 upon 2 is 5 into 2a plus 9d. आप एक काम करिए, इस 5 को आप LHS में जब लाएंगे तो वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, 125 अपॉन 5 इज 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d. तो ये जो आपको मिला है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए, ठीक. अब आप देखिए आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन आपके पास है a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 और एक आपके पास 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 15. दो इक्वेशन और दोनों में दो अननोन है a एंड d, तो हम इनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरह सॉल्व करेंगे. एक काम करता हूं मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस पूरे इक्वेशन को, तो उससे क्या होगा, a का कोएफिशिएंट जो है वो 2 बन जाएगा. सेकंड इक्वेशन में भी a का कोएफिशिएंट 2 है, तो हमको इनको सॉल्व करना ईजी होगा, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन. तो ये फर्स्ट इक्वेशन अब बन जाएगा आपका 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, इसको आप इक्वेशन 3 बोल सकते हैं, ठीक. अब मैं क्या करूंगा, इस थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30. जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस, 2a से 2a तो कैंसिल हो गया, एक प्लस में एक माइनस में, 9d माइनस 4d विल गिव यू 5d इज इक्वल टू 25 माइनस 30 से आपको मिलेगा -5, जिससे d मिलेगा फाइनली आपको -1, ठीक. तो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस d कितना, -1. नाउ आपको 10th टर्म भी फाइंड करना. वी नो दैट nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. सिंस आपको 10th टर्म फाइंड करना है तो n की वैल्यू आपके पास 10 है, देयरफॉर 10th टर्म इज इक्वल टू a आपके पास, अच्छा a तो निकालना पड़ेगा, एक काम करता हूँ, फर्स्ट टर्म मैं निकाल लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन से, जो आपने कॉमन डिफरेंस d फाइंड किया -1, उसकी वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d एज -1 इन इक्वेशन 1 वी हैव a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15 विच गिव्स अस
a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, जिससे फाइनली a मिलेगा आपको 17। माइनस 2 को आप RHS में ले जाइए, फर्स्ट टर्म आपको मिलेगा 17। नाउ a इज इक्वल टू 17 प्लस n, अगेन आपके पास 10 है, माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d आपने अभी फाइंड किया है माइनस 1, which gives us 10th term is equal to 17. 10 minus 1 is 9 and 9 into minus 1 is minus 9. ठीक, so 10th term of the AP is 8. Hence, the common difference D for the given arithmetic progression is minus 1 and 10th term is 8. This completes our solution. Let us see the fifth section of the same question. Given D is equal to 5, S9 is equal to 75 and we have to find A and A9. See, we are given common difference D of the AP is 5, sum of 9 terms of the AP is 75, which means N is equal to 9, and we need to find first term A and 9th term of the AP. Now we know that sum of n terms of the AP is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आपके पास सम ऑफ 9 टर्म्स गिवन है एज 75 इज इक्वल टू n, तो 9 आपके पास 9 बाई 2 इंटू 2a प्लस अगेन n आपके पास 9 है, सो 9 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d इज 5. मैं काम करता हूँ, इस 9 बाई 2 को जब LHS में लाऊंगा तो ये 2 बाई 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस 9 माइनस 1 इज 8, 8 5 ज़ा 40. इसको सॉल्व करिए, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 25 ज़ा 75. 25 इंटू 2 इज 50, ये हो जाएगा 50 बाई 3. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50 बाई 3, विच गिव्स अस 2a इज इक्वल टू 50 बाई 3 माइनस 40. 40 को आप RHS में ले जाइए, सब्ट्रैक्ट होगा वो, जिससे आपको 2a मिलेगा 50 माइनस 120 अपॉन 3. मैंने क्या किया, 3 का एलसीएम ले लिया यहाँ पे, ठीक है, विच गिव्स अस माइनस 70 अपॉन 3. तो आपको 2a की वैल्यू मिल गई माइनस 70 अपॉन 3, लेकिन हमको a चाहिए, तो मैं काम करता हूँ यहीं पे सॉल्व करता हूँ, विच गिव्स अस a इज इक्वल टू माइनस 70 अपॉन 3. और जब आप इस 2 को RHS में ले जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक, और 2 1 ज़ा 2 एंड 2 35 ज़ा 70. तो आपको फाइनली फर्स्ट टर्म a मिलेगा माइनस 35 अपॉन 3, ठीक. नाउ आपको गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 9th टर्म भी फाइंड करना था. वी नो दैट nth टर्म ऑफ द AP इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d. देयरफॉर 9th टर्म क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट टर्म a तो आपके पास है माइनस 35 बाई 3 प्लस n आपके पास 9 है, क्योंकि 9th टर्म की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d आपके पास है 5, which gives us 9th term as minus 35 by 3 plus 9 minus 1 is 8, 8 5 ज़ा 40. इसको फर्दर सॉल्व करिए, 3 का एलसीएम फिर से ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा माइनस 35 प्लस 120 अपॉन 3, ठीक. तो 9th टर्म आपको मिलेगा माइनस 8, सॉरी माइनस नहीं प्लस, माइनस 35 प्लस 120 से मिलेगा आपको 85 अपॉन 3. तो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 9th टर्म है वो आपके पास है 85 अपॉन 3, और फर्स्ट टर्म आपने फाइंड किया है माइनस 35 अपॉन 3. दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन. लेट अस नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द सेम क्वेश्चन.